कटलेट का नाम सभी ने सुना है और चाहे वो वेजिटेरियन कटलेट हो या नॉन वेजिटेरियन कटलेट हो, सबको बहुत पसंद आती है। शायद इसलिए क्योंकि वो फ्राइड भी होती है, क्रम्ड एंड फ्राइड। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल कटलेट विच इज़ अ सिंपल स्नैक। आप इस कटलेट को एज इज खा सकते हैं, आप चाहे तो इसे सैंडविच में यानी ब्रेड के बीच में भर के भी खा सकते हैं। लेफ्ट ओवर अगर आपके पास है उसका बर्गर भी बना सकते हैं, छोटा साइज भी रख सकते हैं, मीडियम भी रख सकते हैं, लार्ज भी रख सकते हैं। सो इट इज़ a very versatile, very tasty and a very simple any day anytime snack। चलिए बनाते हैं वेजिटेबल एंड चीज कटलेट। सबसे पहले एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। देखिए जो कटलेट है वो ऑलमोस्ट किसी भी सब्जी से आप बना सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि उसकी जो बाइंडिंग है उसके लिए यूजुअली आलू जाता है। सो आलू इज काइंड ऑफ अ मस्ट। उसके ओवर एंड अबव जो सीजनल अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं आप डाल सकते हैं। तेल गर्म है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। नाउ हींग इज अगेन ऑप्शनल, आई एंजॉय ईटिंग हींग, सो मुझे पसंद है इस रेसिपी के अंदर। इसमें जाएगा जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक। गिव इट अ स्टर। नाउ हीट को बढ़ाना है और इसमें डालेंगे हम बीन्स, साथ ही इसमें हम डालेंगे गाजर और गोभी। इसमें जाएगा नमक, मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। इसे अब हम पकाएंगे ताकि जो सब्जियां हैं वो थोड़ा सा नरम पड़ जाएं। देखिए हमें टोटली सब्जियों को नहीं पकाना, उसमें बाइट होना ज़रूरी है ताकि जब हम कटलेट खाएं तो जहां पर आलू की जो वो एक मशी कंफर्टिंग टेक्सचर होता है वहीं पर सब्जियों का एक बाइट रहे। सो इट्स अ प्ले ऑफ टेक्सचर्स इन योर माउथ विच इज़ ऑलवेज ग्रेट। ना गौर से सब्जी को देखिए, सब्जी हाफ डन है, मैशी नहीं हुई, मैशी बिल्कुल नहीं करना इस स्टेज पे। और इस स्टेज पे इसे अब हम निकाल लेंगे एक परात में। इस तरीके से फैलाने से क्या होगा, सब्जी जो है जल्दी ठंडी हो जाएगी। जब तक ये ठंडी होती है चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जहां हम जानेंगे कि वेजिटेबल कटलेट जब हम बनाते हैं किन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखिए जब भी वेजिटेबल कटलेट बनानी है, चॉइस ऑफ वेजिटेबल आपके हाथ में है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सब्जी को या तो आप बारीक काटें या उसे आप कद्दूकस कर लें। बारीक काटने के बाद सब्जी के अंदर नमक नहीं डालना, तब तक नहीं डालना जब तक कि वो पैन पर ना आ जाए और उसे हम पका ना लें थोड़ा। अगर आप लो हीट पे ढक कर सब्जियों को पकाएंगे, मॉइस्चर जो है सब्जियों का वही रहेगा। उससे होगा क्या, जो सब्जी है वो बिल्कुल पिलपिली हो जाएगी, उसके अंदर बाइट नहीं रहेगा, वो हमें नहीं चाहिए। एक बार आपने कटलेट बना ली, उसे क्रम कर लिया, उसे आप डीप फ्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से 4 हफ्ते तक आप उसे डीप फ्रीजर में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी मन किया फ्रीजर से निकाली, स्ट्रेट बिना थॉ किए आप उसे गर्मा गर्म तेल में डालकर फ्राई कर सकते हैं। कटलेट तैयार। कटलेट की शेप आपके हाथ में है। आप उसे फ्लैट यानी कि टिक्की की स्टाइल में बना सकते हैं। आप उसे टीयर ड्रॉप, जैसे नान होता है ना आंसू, टीयर ड्रॉप या वाटर ड्रॉप, उस तरीके की भी शेप दे सकते हैं। आप उसे चौकोर शेप भी देख सकते हैं, आपके ऊपर है। चलिए चलते हैं कटलेट की तरफ। ये सब्जी जो है बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। इसके अंदर हम डालेंगे बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी का पाउडर, और हाँ ऑप्शनल है लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ डालिए चाट मसाला। मतलब इंडियन कर रहे हैं तो पूरे तरीके से करते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। अब इसी के अंदर मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब। अब इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे। जब स्कूल में था ना मैं, हमारे स्कूल की कैंटीन में भी ना वेजिटेबल कटलेट मिलती थी। वो बनाते थे सिर्फ एक ही चटनी, एक पतली सी इमली की चटनी, बहुत ही पतली इमली की चटनी बनती थी। लेकिन खास बात थी कि वो चटनी बहुत ही टेस्टी थी। दोबारा मांगने जाते थे सिर्फ चटनी दे दो। उस वक्त तो परवाह नहीं थी ना, चटनी पी जाते थे, इतनी स्वाद लगती थी। आपकी कोई मेमोरी है स्कूल टाइम की, बताइए ना, कैंटीन की, कमेंट्स में शेयर कीजिए। चलिए ये मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। लुक एट दिस। अब इसे हम स्टफ करेंगे। स्टफिंग में मैं डाल रहा हूं इसमें थोड़ा सा ये चीज़। इसे करेंगे बंद इस तरीके से, इसे थोड़ा सा प्रेस, यूं टिक्की की शेप में इसे हम बना देंगे। अब हमें बनानी है स्लरी। स्लरी क्या होती है, मैदे का घोल। ये है मैदा, उसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक और थोड़ा सा पानी
जिससे कि एक गाढ़ा घोल बन जाए, बिल्कुल एक बैटर की तरह। मेक श्योर कि पानी आराम से डालें, ज़्यादा डालेंगे ना तो बिल्कुल पतला हो जाएगा एकदम से, फिर और मैदा डालना पड़ेगा। ये देखिए थिक है, पोरिंग है, बैटर तैयार। अब हमें क्या करना है, हमें लेनी अपनी कटलेट, उसे हम डिप करेंगे कंप्लीटली इस स्लरी में। शेक ऑफ द एक्सेस, ये जाएगा ब्रेड क्रम्स के अंदर। जेंटली प्रेस इट ताकि चारों तरफ इसके ब्रेड क्रम्स चिपक जाए और ये फ्राई होने के लिए तैयार। अब बाकी की भी ऐसे ही हम क्रम करके रख लेंगे। अब इसे हमें फ्राई करना है। इसे आपको ओवरक्राउड नहीं करना, ज़्यादा एक साथ डालेंगे ना तेल का तापमान नीचे आ जाएगा, जो कटलेट है वो ऑयल पी लेगा। स्लोली ग्रेजुअली इसमें एक नाइस गोल्डन कलर आ रहा है और ये आखिरी। भाई हमारी वेजिटेबल कटलेट तैयार है, चलिए इसे प्लेट करते हैं। और हमारे वेजिटेबल कटलेट डन। कोई बात नहीं, ये चलो ठीक है।